नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेजा थाना क्षेत्र के द्वालख गांव में बीती रात ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए तकरीबन 20,000 के सामान। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर मधुबनी के डीएम व एसपी ने वाटसन स्कूल परिसर में किया फील्ड निरीक्षण। बेनीपट्टी में भूमाफियाओं की कट रही चांदी, धौस नदी के किनारे से काटी जा रही मिट्टी। मधवापुर पुलिस ने बासुकी से बाइक चोरी के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत में कई योजनाओं का किया शिलान्यास। खुटाना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में अरनामा एसएसबी कैंप के जवानों ने कपड़े लदे 2 बाइक किया जब्त, बाइक सवार गिरफ्तार। फुलपरास प्रखंड कार्यालय भवन में संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर विकास मित्र संघ ने काला पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। मधवापुर प्रखंड कार्यालय भवन में पंचायत समिति की हुई बैठक, अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सदस्यों ने की मांग। बिस्फी प्रखंड के ग्राम पंचायत सेवक अरुण कुमार झा का हुआ निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली ने सुभाष चंद्र बोस जयंती पर कार्यक्रम का किया आयोजन, प्रतियोगिता में टॉप 5 प्रतिभागी को मिला पुरस्कार व प्रमाण पत्र। जयनगर जदयू कार्यालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई जयंती और पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर फुलपरास के थाना चौक के समीप हुआ समारोह का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बेजा थाना क्षेत्र के द्वालख गांव में बीती रात ठंड भरी रात में जहां एक ओर सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, वहीं दूसरी तरफ द्वालख गांव के एक दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान दुकान में रखे नगद समेत तकरीबन 20,000 के सामान की चोरी कर ली गई। पीड़िता रामदाई देवी ने बताया है कि सुबह जब वह दुकान पर पहुंची तो दुकान का गेट टूटा हुआ था, तिजोरी खुली हुई थी। बहरहाल इस मामले में अब तक पुलिस के पास कोई सनहा दर्ज नहीं कराई गई है। ठंड भरी रात का चोरों ने फायदा उठाते हुए द्वालख गांव के एक दुकान का ताला तोड़कर तकरीबन 20,000 की कीमती सामान व नगद लेकर चंपत हो गया। घटना बीती रात की है। पीड़िता रामदाई देवी रात के करीब 9 बजे अपने दुकान में ताला लगाकर घर सोने चली गई। ठंड की रात थी, लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए सोए थे। मौके का फायदा उठाते हुए चोर ने दुकान का ताला तोड़कर सरसों तेल का बोतल, साबुन, सर्फ व कई सामान और कुछ नगद समेत तकरीबन 20,000 का सामान लेकर फरार हो गया। सुबह जब पीड़िता दुकानदार रामदाई देवी पहुंची तब दुकान की खुली तिजोरी व सामान गायब देखकर हैरत में पड़ गई। आस पड़ोस के लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली तब दुकान में हुई चोरी की वारदात को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। गौरतलब है कि पीड़िता महिला का इसी दुकान की आमदनी पर गुजर बसर चल रहा था। कर्ज लगाकर वह दुकान चला रही थी, लेकिन वह भी चोरी का शिकार हो गई। बहरहाल इस संबंध में पीड़िता के द्वारा अब तक थाना में किसी प्रकार का सनहा नहीं दर्ज किया गया है। दुकान में चोरी हो गई है? हाँ बाबू सर। क्या सब चोरी हुआ? तेल और कार्टून गया सर। कितना था वो कार्टून में? 1500 के समय तेल रहे। अच्छा, और 25 टा रहे बोतल। नारियल तेल गए 12 टा। अच्छा, किलो वाला आधा किलो वाला पौआ ही नारियल तेल का। अच्छा, तकर बाद से गए हम तो पास्ता का बोरा रहे 900 वाला बड़का बोरा, वो गए तब से 2 गो कार्टून बिस्कुट के गए।
लगभग क्या हजार के? माने ई बुझियो आब गला में जे पैसा रहे सर वो एकोटा पैसा नहीं हम 20,000 रुपया हाँ वैसे कम नहीं गेले बाबू। 20,000 का नुकसान हाँ हुआ। हाँ पता चला कौन चुराया है? अरे दुश्मनी से बाबू, दुश्मनी से हमरा भेले है। हमरा पता तो नहीं लग, दुश्मनी हमरा महीना दिन से लागल है। दुश्मनी से हमरा भेल है, ई दुश्मनी से भेल है। एठा नाच गान बियाह शादी आ भरि राति लोक जागले है। तब चोरी तब चोरी भए गेलै। ई तो भेले हमरा टोले मोहल्ला के। आब कतऽ के भेले बाबू हम तो देखलियै, हमरा मोन खराब, हम तो फोन कए के चलि एलियै। 9 बजे हम एलहुँ दुकान पर, 10-11 बजे तक धिया पुता नाच गान देखते ये। की नाम है यहाँ के? हमर नाम छै रामदाई देवी। घर दुआलक। वार्ड नंबर कितने है? वार्ड 11। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। वहीं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने मधुबनी के वॉटसन स्कूल के परिसर में जाकर फील्ड निरीक्षण किया। वहीं परेड के चल रहे रिहर्सल में भी भाग लिया। मधुबनी में वॉटसन +2 स्कूल के परिसर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का आयोजन आगामी 26 जनवरी को किया जाएगा। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश के द्वारा फील्ड निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण के दौरान परेड में उन्होंने भाग लिया। साथ ही गणतंत्र दिवस को लेकर रिहर्सल कार्यक्रम का भी मौके पर आयोजन किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल में इन दिनों भू माफियाओं की जमकर चांदी कट रही है। गौरतलब है कि दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के दौहस नदी के तटबंध से मिट्टी काटी जा रही है और न सिर्फ मिट्टी काटी जा रही है बल्कि ट्रैक्टर से उस मिट्टी की ढुलाई भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से इस घटना से अनजान बन रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। बेनीपट्टी अंचल के इलाकों में इन दिनों भू माफियाओं की जमकर चांदी कट रही है। उनके हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के धौंस नदी के तटबंध से मिट्टी काट रहे हैं और प्रशासन इससे पूरी तरह बेखबर है। गौरतलब है कि प्रखंड के पश्चिमी इलाके में बसैठ चांदपुरा के समीप गैस एजेंसी से सटे उत्तर धौंस नदी के पूर्वी तटबंध से न केवल मिट्टी काटी जा रही है बल्कि उसे ट्रैक्टर से ढुलाई कर मनमाने ढंग से बेची भी जा रही है। तटबंध से लगातार मिट्टी काटे जाने के कारण तटबंध जर्जर हो रहा है, जबकि आए दिन उस जगहों पर धौंस नदी का प्रबल रूप देखा जा सकता है। हर वर्ष विनाशकारी बाढ़ तबाही मचाती रही है, जिसमें व्यापक पैमाने पर जान माल की भी क्षति होती रही है। प्रशासन तटबंध को मरम्मत और मजबूतीकरण कराने के बजाय लगातार काटी जा रही मिट्टी से अनजान बनी रहती है, जबकि धौंस नदी के पश्चिमी तटबंध से ठीक सटे बसबरिया बसैठ DKBM नामक SH52 मुख्य सड़क भी गुजरती है। बाढ़ के दिनों में नदी का पानी तबाही मचाता रहा है, जिससे कड़हारा, रानीपुर, बिरदीपुर, सोहरौल, बसैठ, चांदपुरा गांव के लोग त्राहिमाम करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से तटबंध से मिट्टी काटकर बेचे जाने का सिलसिला जारी है। कई लोगों ने कहा कि एक तरह राज्य सरकार संभावित बाढ़ को लेकर अधिकारियों को गंभीर होने और नदी के ध्वस्त तटबंधों की मरम्मती कराने का निर्देश जारी करती है, तो दूसरी ओर भू माफिया के बुलंद हौसले उनके मंसूबे पर खुलेआम पानी फेरते नजर आते हैं। मिट्टी काटने वाला लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि JCB लगाकर मिट्टी कटाई की जा रही है और कई ट्रैक्टर से ढोए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की निद्रा भंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मई जून में एक बार फिर मानसूनी बारिश होते ही नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगेगी और लोगों को बाढ़ के चपेट में आने की व्यवस्था बनी रहेगी। समय रहते हुए ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई तो बाढ़ बरसात के दौरान इसके गंभीर परिणाम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। हालांकि मिट्टी कटाव स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ लोगों की जमीनी नदी के पेट में समा गया है। जिन लोगों की निजी जमीन है यहां वे खुद ही मिट्टी कटवा रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि लगातार मिट्टी काटे जाने से आखिर इस नदी की क्या स्थिति होगी।
हालांकि इस बाबत बेनीपट्टी के सीईओ पल्लवी कुमारी गुप्ता के सरकारी मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाने के कारण उनका पक्ष नहीं प्राप्त हो सका। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान बासुकी से 2 बाइक चोर के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 बाइक भी बरामद किया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बाइक चोरी करने के मामले में बासुकी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में चोरी की 2 बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि शराबबंदी और अन्य आपराधिक मामलों के खिलाफ पुलिस सख्त है। बार बार हिदायत देने के बाद भी संभल कर नहीं रहने वाले अपराधी किसी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। चोरी की बाइक के साथ पकड़े गए आरोपियों के नाम ज्ञानी कुमार और मोहम्मद अरमान है। दोनों की घर सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र स्थित सिंघियाही में बताया गया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। विधायक ने दुल्लीपट्टी पंचायत के NH 527B सुरेश गुप्ता के घर से डिहवर स्थान तक लगभग 29 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के तहत सड़क का शिलान्यास किया। विधायक ने केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा विकास कार्यों की जानकारी लोगों को देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है। पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान बनी है। मौके पर पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी, विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर, पूर्व मुखिया स्वर्गीय अमला देवी के पति चंदेश्वर यादव, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रामलाल राय सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में अरनामा एसएसबी कैंप के जवानों ने कपड़े से लदे 2 बाइक सवार को गिरफ्तार किया। उसके बाइक व कपड़े जब्त कर लिए गए हैं। वहीं दोनों गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे सुपुर्द कर दिया गया है। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके अरनामा एसएसबी कैंप के गश्ती दल टीम ने शनिवार मध्य रात्रि लौकहा थाना क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 242 के निकट बड़ी मात्रा में कपड़े लदे 2 बाइक पकड़े। दोनों बाइक सवार सीमा पार कर नेपाल में प्रवेश करने के क्रम में गिरफ्तार किया। जब्त किए गए कपड़ों की बाइकों समेत अनुमानित कीमत करीब 3 लाख बताई जा रही है। दोनों ही गिरफ्तार बाइक सवार धर्मपुर गांव के ही बताए गए हैं। हीरो पैशन प्रो पर सवार व्यक्ति का नाम दिनेश प्रसाद यादव, जबकि हीरो पैशन पर सवार का नाम लौकी यादव बताया गया है। एसएसबी द्वारा बताया गया कि जब्त कपड़े व बाइक के साथ गिरफ्तार व्यक्तियों को लौकहा स्थित सीमा शुल्क कार्यालय को सुपुर्द किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार राज्य संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर फुलपरास प्रखंड कार्यालय में विकास मित्र संघ फुलपरास के द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विकास मित्र सह प्रखंड समन्वयक राम स्वरूप राम ने किया। फुलपरास प्रखंड कार्यालय के नया भवन में सोमवार को बिहार राज्य संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रखंड के विकास मित्र संघ फुलपरास के द्वारा काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विकास मित्र सह प्रखंड समन्वयक राम रूप राम ने किया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में लगभग सभी विभाग के संविदा कर्मी सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया 17 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक अपने अपने कार्य का निर्वहन करते हुए सरकार से उन लोगों को सेवा, स्थायी नौकरी एवं वेतनमान में बढ़ोतरी करने की मांग करते रहेंगे। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। मौके पर विकास मित्र संजीत राम, सुरेंद्र प्रसाद सदाय, राजकुमारी, रेणु कुमारी, ललिता, रीता, पिंकू, मनसी, जयप्रकाश सदाय, दिनेश राम घूरन, अन्य कर्मी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं काजोल पूर्वे मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी, सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी।
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी। मधवापुर प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बीपीआरओ गौतम आनंद ने सरकारी योजनाओं की जानकारी बैठक में शामिल सदस्यों को दी। वहीं बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के पर कार्रवाई करने को लेकर मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। मधवापुर प्रखंड कार्यालय भवन में पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग बैठक के सदस्यों ने प्रमुखता से रखी। बीपीआरओ गौतम आनंद ने सरकारी योजनाओं की जानकारी बैठक में शामिल लोगों को दी। पंचायत कार्यालयों में कार्यपालक सहायकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने विषय पर चर्चा हुई। सरकारी योजनाओं के सफल संचालन के साथ अनेक समितियां गठित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख लीला देवी ने की। बीईओ अवधेश कुमार, पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार देव, पीओ सतीश कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, बीसीएम धीरज कुमार, एलएस सरिता कुमारी सहित सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधिगण बैठक में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के बलहा एवं ओपी बभनगामा उत्तर पंचायत में कार्यरत ग्राम पंचायत सेवक अरुण कुमार झा का निधन हो गया। उनका निधन अपने निवास स्थान राजनगर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में हुआ। उनके निधन के बाद से क्षेत्र भर में शोक की लहर फैली हुई है।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बल्हा एवं औसी बभनगामा उत्तर पंचायत में कार्यरत ग्राम पंचायत सेवक अरुण कुमार झा का निधन हृदय गति रुक जाने से बीते शनिवार को अपने पैतृक निवास स्थान राजनगर थाना क्षेत्र के परिहारपुर गांव में हो गया। उनके निधन पर बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीएसओ मुकेश कुमार, बीसीओ अश्विनी कुमार, सीआई बसंत झा, ग्राम सेवक विजय झा, गंगा राय, सत्यनारायण झा, गिरीश कुमार कर्ण, राम नारायण राम, मोहम्मद अब्बास सहित प्रखंड व अंचल के सभी कर्मी ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रविवार को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर खजौली में प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली के तत्वाधान में प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रतियोगिता में टॉप 5 आए प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रमाणित किया गया। प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली के द्वारा तत्वाधान में रविवार को सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर ब्रह्मदेव चंद्रकला अंतर महाविद्यालय परिसर में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण कुमार यादव ने की। आयोजक समिति के द्वारा कार्यक्रम में आए अतिथि ब्रिज किशोर यादव, विनोद सिंह, दिलीप कुमार, प्रमुख कुमारी उषा, दीपक कुमार सिंह, संतोष सिंह, अशोक कुमार सिंह, शंभुनाथ ठाकुर, प्रोफेसर सुभाष चंद्र सिंह, कुंदन कुमार सिंह, पवन सिंह सहित अन्य को पाग, दुपट्टा व फूल माला से सम्मानित किया गया। अतिथियों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के तैल चित्र पर पुष्पांजलि की गई। उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम आए प्रतिभागी आदित्य कुमार झा को प्रथम पुरस्कार के रूप में साइकिल सहित प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि द्वितीय पुरस्कार विकास कुमार एवं मनीष कुमार को टेबल फैन, तृतीय पुरस्कार अश्विनी कुमार को आयरन, चतुर्थ पुरस्कार अभिषेक कुमार एवं शुभम कुमार को दीवार घड़ी तथा पांचवा पुरस्कार रवितोष कुमार को दीवार घड़ी के साथ प्रमाण पत्र दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों का हौसला बुलंद करते हुए टॉप 5 में नहीं आने वाले भी छात्र कमजोर नहीं हैं। उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। खजौली प्रखंड में प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए छात्र 1 वर्ष मेहनत कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। उल्टा बोला इनका पति देखियो। अब मंच पे मंचासीन स्थानीय जिला पार्षद माननीय श्री खजौली वर्तमान प्रखंड प्रमुख उषा जी को अमर सिद्धार्थ अब मंच पर मंचासीन देखियो मंच पर मंचासीन माननीय अतिथि माननीय श्री सुभाष मंच पर
मंचासीन अतिथि आदरणीय जिया स्मृति गैस एजेंसी के मैनेजर विनय कुमार झा जी को सम्मानित करें। बड़े भाई हरिश्चंद्र आप मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के जदयू कार्यालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित जदयू कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस दौरान जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर उपस्थित जदयू कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर कोविड को देखते हुए वक्ताओं ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीब मजदूर के मसीहा थे। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, मनोज सिन्हा, मोहम्मद शकूर, धनवीर चौधरी, गुलाम दास, राम कुमार राय, उत्तम लाल सिंह, ललित कामत, विलक्षण कामत, ऋषि नारायण सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। सब दिन इनके यादगार रहेगा। वही कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के लिए जननायक थे। समाज में अंतिम व्यक्ति को उन्होंने लाने का आगे काम किए कर्पूरी ठाकुर जी। आज हम लोग जननायक कर्पूरी जी का जयंती मना रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार जी के अध्यक्षता में, और जदयू परिवार के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबों को हम आज आने के लिए कर्पूरी जयंती में सभी को धन्यवाद देते हैं। जननायक कर्पूरी जी ऐसे व्यक्ति थे इनका वर्णन करना कम ही है, क्योंकि गरीब शोषितों का जननायक कहा जाता है कर्पूरी जी का। हम लोग आज इसके जयंती पर उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से कामना करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय नगर के थाना चौक के समीप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय नगर पंचायत स्थित थाना चौक के समीप सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह की अध्यक्षता दी रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मधुबनी के अध्यक्ष सह राजद नेता ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को महानायक कर्पूरी के बताए रास्ते पर चलकर ही समाज, राज्य और देश का सभी वर्गों के लोगों का विकास होगा। गरीब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य से जोड़ने का काम किए थे। एक साधारण परिवार से मुख्यमंत्री तक के सफर तय किए। जयंती समारोह में सभी लोगों के द्वारा पुष्प अर्पित के साथ श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इसमें लोजपा नेता संतोष पासवान, रामाशीष यादव, फुलपरास मत्स्य सहयोग समिति के सचिव अशोक मुखिया, बीरेंद्र यादव, मुन्ना यादव, देवेंद्र यादव, प्रदीप यादव, सकल पासवान, अशोक राउत, प्रदीप राउत, कन्हैया बम्बम, रवि साफी, दिनेश मलिक, भोला राउत, रोहित यादव, लाल ठाकुर, भोला ठाकुर, मिथिलेश मलिक, शंकर मलिक, वकील राउत, राम सेवक पासवान, बुधनी देवी सहित अन्य पैक्स अध्यक्ष उपस्थित हुए। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अंधराठावी के स्थानीय बाजार स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर भवन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह आयोजित की गई। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और आदर्शों को दोहराया गया। अंधराठारी स्थानीय बाजार स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर भवन में सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती श्रद्धा पूर्वक समारोह आयोजित कर मनाई गई। इस दौरान प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, पूर्व विधायक राम अवतार पासवान, प्रमुख पति संजीव यादव, महेंद्र राय, जयवीर यादव, देवचंद्र कामत, हरिमोहन ठाकुर, दुखनी पासवान, शिव शंकर यादव,
खुशीलाल यादव, रामकिशुन मुखिया, मोहम्मद अलाउद्दीन, योगेंद्र यादव, चंद्रशेखर कुमार ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके विचारों और आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, ये बिहार के भविष्य, शोषितों, पिछड़ों, दलितों की भविष्यकर्ता थे। यदि आज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर नहीं होते, चाहे वह बिंदेश्वर चौधरी हो, रामावतार पासवान हो, देवचंद कामत हो, महेंद्र राय हो, उनके बेटे उस शिखर तक नहीं जाते, क्योंकि जो शासन था, जो हुकूमत थी देश में, उसमें शोषितों, पिछड़ों, दलितों का बेटा नहीं पढ़ सकता था। लेकिन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो मिसाल कायम किए और उन्होंने जो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय का, उन्होंने फीस माफ करने का काम किया। आज यह दलित और शोषित पिछड़ा वर्ग आज उस शिखर पर जा रहा है, उन्हीं की देन है। पूरे बिहार आज उनको जो है उनके जन्मदिन को शुभकामनाएं देते हुए सच्चा श्रद्धांजलि वही होगा जो उनके राह पर चले और हमारे देश का, हमारे बिहार का भविष्य उज्जवल हो, नौजवान उनसे सीख लें। धन्यवाद। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं।
916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, बेनीपट्टी प्रखंड के त्योथ पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र 270 की सेविका सह विनोद साहू की पत्नी 42 वर्षीय बेबी देवी का असामयिक निधन हो गया। उनका निधन शनिवार को इलाज के दौरान हो गया। उनके निधन के बाद आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला के महासचिव सबनम झा सहित कई आंगनबाड़ी सेविका उनके घर पर पहुंची। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योथ पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र 270 की सेविका सह विनोद साहू की धर्मपत्नी 42 वर्षीय बेबी यादव का असामयिक निधन शनिवार को इलाज के दौरान हो गया। निधन की खबर आम होते ही बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला महासचिव शबनम झा सहित कई आंगनबाड़ी सेविकाएं, उनके अभिभावक व अन्य त्योथ स्थित मृतका के आवास पर पहुंचकर शोक संतृप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही बिहार सरकार के आईसीडीएस के निदेशक एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से जल्द पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार सेविका बेबी देवी का निधन पटना स्थित आईजीएमएस नामक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में सेविका रीता कुमारी, सीमा, ममता, पिंकी, मंजू, प्रियंका, पुनीता, पूनम, मधवापुर की आंगनबाड़ी सेविका कविता, कमलेश, उषा, यूनियन के संरक्षक लोकनाथ झा, त्योथ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विवेक राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उर्वरक कालाबाजारी के आरोप में खजौली प्रखंड के सिवाई ट्रेडर्स नरार के संचालक सचिन कुमार चौधरी की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने जिला कृषि पदाधिकारी से की है। गौरतलब है कि जिले भर में उर्वरक कालाबाजारी को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है, जिसको लेकर पदाधिकारी भी सक्रिय रूप से जांच में लगे हुए हैं। उर्वरक कालाबाजारी के आरोप में खजौली प्रखंड के शिवाय ट्रेडर्स नरार के संचालन सचिन कुमार चौधरी की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने जिला कृषि पदाधिकारी से की है। बीएओ ने 22 जनवरी को इसके उर्वरक दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच के क्रम में पाया गया कि भगवती सेल्स मधुबनी के किसानों के लिए 130 बैग यूरिया का आपूर्ति किया गया था। यूरिया उनके दुकान में करीब 2 बजे दिन में अनलोड हुआ। करीब 3 बजे दुकान का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मात्र 96 बोरी यूरिया गोदाम में पाया गया। पॉस मशीन की जांच की गई, जिस पर यूरिया विक्रय करने संबंधित डाटा अपलोड नहीं है। ऐसे स्पष्ट होता है कि शेष यूरिया इनके द्वारा कालाबाजारी कर लिया गया। कालाबाजारी के आरोप में अनुज्ञप्ति रद्द करने का अनुरोध डीएओ मधुबनी से किया गया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के रेलवे स्टेशन चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई।
इस कार्यक्रम का नेतृत्व मधुबनी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनुरंजन सिंह ने किया। मधुबनी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनुरंजन सिंह के नेतृत्व में जयनगर के रेलवे स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारत माता के सपूत देश के लिए शहीद होने वाले अमर जवान ज्योति को बुझाने वाले भाजपा सरकार को देश कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास वीवी के आह्वान पर युवा कांग्रेस पूरे देश भर में फर्जी सरकार का विरोध कर रही है। सभा की अध्यक्षता खजौली विधानसभा अध्यक्ष सईद अहमद ने किया। इस मौके पर मोहम्मद आशिक, गुड्डू कुमार, मोहम्मद उजाले, सुरेंद्र महतो, अमित कुमार, अविनाश कुमार, अनंत कुमार, अन्य युवा कांग्रेस के साथी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले युवा साथी छात्र बेरोजगार हुए हैं, उसके बाद मोदी जी का डंडा किसानों पे चला, किसानों का जो स्थिति दयनीय हो गई और मोदी जी देश के जवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। जिस तरीके से अमर शहीद का जल रहा था मोदी जी ने बंद करवाने का काम किया है। मैं मधुबनी जिला युवा कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार मोदी जी का विरोध करते पुतला दहन का काम किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बालिका दिवस के अवसर पर बाल विकास परियोजना खजौली के तत्वाधान में पीएचसी खजौली में जन्म ली बच्ची व उसके अभिभावकों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रखंड के अकसपुरा गांव निवासी आशा देवी पति तीरथ राम व रामपुर पाली गांव निवासी रुखसाना खातून पति मोहम्मद बदरी को पुरस्कृत किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सोमवार को बालिका दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के आदेशानुसार बाल विकास परियोजना खजौली के तत्वाधान में पीएचसी खजौली में जन्म ली बच्ची व उसके अभिभावक को पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रखंड के अकसपुरा गांव निवासी आशा देवी पति तीरथ राम तथा रामपुर पाली गांव निवासी रुखसाना खातून पति मोहम्मद बदरी ने खजौली पीएचसी में बेटी को जन्म दिया, जिसे बाल विकास परियोजना के एलएस अपर्णा देवी, डॉक्टर प्रवीण रंजन, सावित्री कुमारी सहित अन्य के द्वारा नवजात बच्ची को बेबी सूट व छोटा कंबल तथा उसके अभिभावक को प्रशस्ति पत्र दिया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विशनपुर में श्री राम जानकी रमन कुंज मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। मठाधीश श्री विकास जी महाराज की अगुवाई में करोड़ों रुपए की लागत से प्रस्तावित मंदिर की आधारशिला रखी गई। विशनपुर में श्री राम जानकी रमन कुंज मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। मठाधीश श्री विकास जी महाराज की अगुवाई में करोड़ों रुपए की लागत से प्रस्तावित मंदिर की आधारशिला रखी गई। भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्यक्रम में अपना समय, श्रम और अर्थ का दान किया। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष सह मठाधीश विकास जी महाराज ने बताया कि समाज की भक्त मंडली और संतों के सहयोग से यह अभियान शुरू किया गया है। जिला पार्षद मनीष कुमार झा सहित कई वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित मधुबनी मेडिकल हॉल और आशीर्वाद क्लिनिक के सौजन्य से मधुबनी के भौवारा के वार्ड नंबर 27 में रविवार को फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 159 मरीजों की जांच कर उन्हें मुफ्त में परामर्श व दवा वितरित की गई। मधुबनी के भौवारा के वार्ड 27 में रविवार को फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। समाजसेवी राजू शाह के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ। मधुबनी मेडिकल हॉल और आशीर्वाद क्लिनिक के सौजन्य से 159 मरीजों का एलोपैथ एवं आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया गया। मौके पर सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा, स्पेशल पीपी मिश्री लाल यादव, वार्ड पार्षद मनीष कुमार सिंह, उमेश प्रसाद, अंबेदक यूथ के संयोजक संतोष राम, डॉक्टर टीके दास, डॉक्टर एस कुमारी, डॉक्टर ए अंसारी, डॉक्टर शंभू ठाकुर, मेघना निर्जरा व अन्य रहे। सभी ने इस मेडिकल कैंप की तारीफ की और कहा कि बस्ती में डॉक्टरों की सलाह मिलने से काफी लाभ होगा। इस तरह का आयोजन हर बस्ती में होना जरूरी है।
स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और इस तरह के शिविर इसमें काफी कारगर हैं। कैंप के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? आशीर्वाद क्लिनिक ऐसा है कि जन जन लोगों तक पहुंचाना है हमको, कि जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है उस तक पहुंचे और उस चीज के में लाभ उठा सकते हैं। मेरा यही काम है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। और मेरे पापा जी हैं श्री राजू शाह, जो समाज सेवी हैं। उसके उपरांत में ये चीज लगाया गया है, उसके कैंपस में कैंप लगाया गया है, आगे तक भी लगेगा। और यहाँ से श्रमिक कार्ड भी बना है, वितरण हुआ है कुछ दिन पहले। आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है जिन लोगों का लाभ मिलेगा और उसका ये अच्छे ढंग से इलाज हो सके। नंबर 27 में फुवारा मधुबनी में जो है आशीर्वाद क्लिनिक के तत्वावधान में राजू साहब समाज सेवी के द्वारा अपने निवास स्थान पर कार्यालय में निःशुल्क जो कैंप लगाया गया है। इसमें गरीब गुरबा वार्ड नंबर 27 से अन्य जगहों से आए हुए नगरीय शहरी के जो इलाज के हेतु बीमार निस्वत के जो इलाज हेतु जो आए हुए हैं उनको जो है फ्री में इलाज किया जा रहा है। इलाज के दरमियान में जो है आज जो है आशीर्वाद क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर टी.के. दास, डॉक्टर एस. कुमारी, डॉक्टर शंभू ठाकुर, डॉक्टर ए. असलम, इनके द्वारा जो है सो इलाज किया जा रहा है। जो डेंटिस्ट है, सर्जन है, फिजिशियन है, सभी के द्वारा जो है सो फ्री में इलाज किया जा रहा है। आशीर्वाद क्लिनिक ये अच्छी पहल है और ये क्लिनिक के द्वारा जो आज कैंप यहाँ हो रहा है इसमें सारे जो सहयोग करने वाले वॉलंटियर, खास तौर पर राजू शाह जी को धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने समाज में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो सारी तरह की बीमारी का जो है इलाज जो है सो जितने भी गरीब हैं या जो भी तरह के लोग हैं उनको हर तरह से सुविधा दी जा रही है और सभी बीमारियों के इलाज जो है सो यहाँ हो रहा है। और सभी टेबल पर वहाँ बीपी दिखा जा रहा है, यहाँ दांत का है, यहाँ नेचुरल मतलब आयुर्वेदिक है, हाँ आयुष है, यहाँ एलोपैथिक है। इस तरह से हमारे यहाँ सभी तरह के अच्छी तरह से काम हो रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।